मनुख थोड़ा बहुत अगर मनुख है तो कानून के पैदा मारे होया बंदे दे पैदा ये हल्का जिहा बाहरों जो थोड़ा जिहा बंदा बनया रहिंदा है कानून के डर करके, पर परमात्मा का डर तो इसनों फरिश्ता बना देता है, इनू देवता बना देता है। परमात्मा का भय तो परमात्मा वर्गा ही बना देता, फिर उससे होए कुछ ना ही बुरा, उसको तो कुछ बुरा होंदा ही नहीं, उसको तो जो है कुछ अनर्थ होंदा ही नहीं। हुण मैं अर्ज करें एक बच्चा तो अचेत है, लेकिन ऐसा पढ़न दे चाहता है, बहुत सारे ग्रंथों जिक्र है कि कुछ एक दा जन्म वो जन्म के समय ही बुढ़े सन, ऐसा कहते। एक 9 गज की कबर है अफगानिस्तान में, जलालाबाद में, शायद इतने बैठे होंगे कुछ काबली सिंह, जलालाबाद जांदियां मैनू दिखाई सी कहने लगे 9 गज का सी, हूँ पता नहीं कि पिछे मिथ की है इतिहास की है, लेकिन एक गल मैनू उन्होंने जी कही बई अफगानिस्तान के गल मशहूर है कि बुढ़ा ही पैदा होया, ये कबर प्रतीक ये वड्डा ही जमया, ये बुढ़ा ही पैदा होया। एक वो दूसरा मेरे पढ़न दे जो आया 17 सफ़ियां की छोटी जी किताब है, चीन के एक संत की लाओ से कहने बुढ़ा पैदा होया। अफगानिस्तान की ये घटना तो ये किताब इनू पढ़ के फिर मैं अपने ढंग नाल सोचिया भी एक लिखत मौजूद है भी बुढ़ा पैदा होया। एक कहावत प्रचलित है अफगानिस्तान के बुढ़ा पैदा होया सी, जब किस तरह होंदा नहीं। वनस्पति के छोटे छोटे बूटे पैदा होंदे ने, यही बूटे एक दिन जाके वड्डे दरख्त बिरध अवस्था धारण करते हैं। मनुख बच्चे की तरह पैदा होता, पशु बच्चों की तरह पैदा होता, पंछियों के बच्चे अंडियां के छोटे मासूम बच्चों की तरह प्रगट होते हैं। कुदरत प्रकृति हर एक नूं बच्चे की तरह पैदा कर दिए, बुढ़े की तरह ने, चाहे पंछियों के बच्चे ने चाहे पशुओं के बच्चे ने, बुढ़े कोई नहीं जानते। फिर एक पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी उन्होंने पढ़ के उस कबर का राज मेरे उत्ते खुलिया। उस पंक्ति को पढ़ के ते समझ के लाओत्से बारे गल मैनू समझ आई, जो चीन के गल प्रचलित है, इतने बुढ़ा पैदा होया। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। गुरु अर्जन देव जी महाराज की महिमा गायन करते हुए भट्ट कहते हैं, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, तुसी ते जमदियां ही ब्रह्म ज्ञानी, तुसी ते जमदियां ही ब्रह्म नूं पहचाने, तुसी ते जन्म तो ही ब्रह्म नाल जुड़े हो, तुसी तो जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी, तुसी ते जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हो। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे। साडे कोल ते जन्म तो गुरु की मत है, तुसी ते जन्म तो ब्रह्म लीन हो, तुसी ते जन्म तो ही प्रभु नाल जुड़े हुए हो, प्रभु का रूप। फिर उस कबर का राज खुलिया मेरे ते, लाओत्से का राज खुलिया, शायद ये भी जन्म तो संत हो। तन ते बच्चियां की तरह पैदा होता है, प्रकृति के इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, पर इस बच्चे के अंदर जिहड़ा मन होवेगा वो बुजुर्गों वाला भाव, बड़ा ज्ञान होवेगा। जैसे एक बुढ़े को उम्र का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, एक बुढ़े को बचपन का ज्ञान भी है, जवानी का ज्ञान भी है। एक बच्चे को सिर्फ बच्चे का ज्ञान है, जवानी का नहीं। एक जवान दे कोलों बचपन का ज्ञान भी है तो जवानी का भी, पर एक बुढ़े को बचपन जवानी बुढ़ेपे तिन्हों का ज्ञान।
इस उम्र के ज्ञान करके उम्र के उतार चढ़ाव उसने बहुत देखे ने, इस करके आख्या गया सी बुढ़े का सन्मान करो, बिरध का सन्मान करो। आम जिंदगी के ज्ञान विच ऐ नौजवान ऐ बच्चे तेरे नालों बिरध अगे अगे। ऐसे पुरुष तन ते बच्चे की तरह पैदा होया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का तन भी मासूम बच्चे का है, पर मन ते बजुर्ग है, गुरु की मत है, ब्रह्मलीन है, परम आनंद है, परम रस है। कदी कदाई कोई बुढ़े की तरह पैदा होता है, और जिहड़ा बुढ़े की तरह पैदा होता है, यकीन जानो उसकी जिंदगी कदी बुढ़ेपा आउंदा ही नहीं, वो आउंदा ही नहीं। तो बुढ़ेपे की पीड़ा तो मौत की पीड़ा तो अगे लंघिया होंदा है। जन्म मरण दोहों में नाए जन परोपकारी आए। जन्म मरण की पीड़ा तो निकलने वास्ते, बचने वास्ते, मोक्ष गति हासिल करने वास्ते पहले इस पीड़ा नूं मनना पेगा, मन विच रखना पेगा। बुढ़ेपे की पीड़ा और मौत की पीड़ा। बुढ़ेपा जद आंदा है तन के सुहप्पण नूं बदल के रख देंदा। इस वास्ते जवान बुढ़े नहीं होने। बिरध अवस्था जब आती है, जवानी की ताकत को निर्बलता के बदल के रख दें। जवानी की अरोगता को रोगों के बदल के रख दें। शरीर को बदलता है बुढ़ेपा। मौत भी शरीर को बदल के रख देती है, खाक कर देती है, राख कर देती है। मौत जब तन ते आती है राख हो जाता है, खाक हो जाता है, तन ते बदल जाता है। जब बुढ़ेपा आता है तन ते तां भी तन बदल जाता है, सौपन चला जाता है, बल चला जाता है, शक्ति चली जाती है, सुफुर्ती चली जाती है। बुढ़ेपा तन को बदल के रख देता है। अगर किसी का मन अगर जवान है तो बच्चा है तो बुढ़ेपा उसनों दिखाई देता है, तो बुढ़ेपे को मनता है। यकीन जानो बुढ़ेपे का ज्ञान उसके मन को बदल के रखता है। जैसे बुढ़ेपा तन ते आंदा है तो तन को बदल के रख देता है, कि जिसका मन बुढ़ेपे को मन लवे, यकीन जानो उसका मन भी बदल जाए। मौत तन को खाक कर देती है, राख कर देती है। तो जे किधरे मन पहले ही मरण तो पहले मौत को बदल मन लवे, मन भी बदल जाता है, मन परमात्मा का रूप हो जाता है, मन ईश्वर दे ईश्वर दे ज्ञान करके किसी का मन ईश्वर नाल नहीं जुड़ता, मौत दे ज्ञान करके जुड़ता। ईश्वर के नाल जुड़ के फिर ईश्वर का ज्ञान मिलता है, उंज नहीं मिलता, नहीं मिलता। उसे अनुभवी ज्ञान कहते। बुढ़ेपे के ज्ञान करके मनुख ईश्वर के मार्ग से चलता है। बई ये रोग पीड़ा ये दर्द जितने चिर तक आया नहीं, मैं पेंडा मुका लवा, प्रभु तक पहुँच जा। इस वास्ते संत जना ने अवतारा ने मनुख के अगों एक खतरा रखे है बुढ़ेपे का, मौत का। ये घटना घटे तो इसको पहले इन्होंने दोवां घटनावां तो पार है। अगर वाकई किसी की सुरत ते शब्द एक हो गया, ऐसे मनुख को फिर बुढ़ेपे की पीड़ा भी नहीं आती, मौत की पीड़ा भी नहीं आती। ये भी मैं अर्ज करता किसी को कह दिता है, गुरमुख कदे बुढ़े ना जिन अंतर सुरत ज्ञान। पर आप कहोगे बिरध अवस्था के गुरु अमरदास जी महाराज के दंद भी नहीं रहे सन, दलिया खाते सन, ठोस भोजन नहीं खा सकते सन, दलिया लेंदे सन, संभल के चलना पैंदा सी। बिरध अवस्था इसनों मैं इंज बयान करा, अवस्था बिरध हो गई है, सुरत बिरधपणे तो अगे चली गई।
तन अपनी जो क्रिया करदा रहे, सुरत तन तो अगे चली गई, ध्यान तन तो उच्चा हो गया। इसनों जिस ढंग दे नाल बाबे फरीद ने समझाया सी एक श्रद्धालु नूं, वो कह के मैं आखिरी अर्थ तुहाडे सामने रखना तो फिर समाप्ति करिए। तर्क खड़ी की सी किसी ने फरीद दे अगों, बई मंसूर नूं सूली ते चाड़िया गया तो हसदा रहा, ईसा नूं सूली ते चाड़िया गया तो हसदे रहे। मुसलमान सी यही तर्क पेश करनी सी, वरना तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन देव जी मुस्कुराते ही आ गया मैं भूख सोई कर सोखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने। घर दे च बैठा है, छां ते बैठा है, सुखां च बैठा है, कहंदा मैं ते गुरु दा हुक्म मनदा, पर बैठा होवे पीड़ा दे च, मुफलसी दे च, कमजोरी दे च, विपदा दे च, दर्द दे च, फिर हुक्म मन फिर पता चले। उस तार्किक ने कह दिता, सूली ते चढ़दे आया हासा, ये मैं नहीं मनता, क्योंकि शरीर की पीड़ा होती और सूली सब तो ज्यादा पीड़ादायक है। फरीद ने जिस ढंग नाल समझाया सी, क्योंकि फरीद भी सूफी संत सन, मुसलमान ते जाते सन अपने ढंग दे नाल नजराने पेश करते सन, हिंदू जाते सन नारियल भी रख देंगे सन। नारियल अगों रखने का मतलब असी सिर भेंट करते, गल तो इतनी सी। सिंदूर उपर ला लो क्योंकि सिर भेंट करना है, कटना है तो खून तो निकलेगा। चलो सिर भेंट नहीं कर सकते तो नारियल भेंट के करके ही जो है रस्म पूरी कर, गल तो इतनी सी। नारियल भेंट किया तो कुछ पक्के नारियल पए सन ते कुछ कच्चे सन ताजे। जिसने ये तर्क पेश की थी उन्होंने कहा नारियल तो पक्का नारियल सी तो, लेकिन याद रखें अंदर की गिरी नहीं टुटनी चाहिए, साबत निकलनी चाहिए, पूरा साबत खोपा निकलना चाहिए। पक्का नारियल से ऊपरों तोड़िया, फौल टुट गया, साबत निकलिया। दूजा दिता कच्चा, आखिर इनू तो, पर हुण याद रखें गिरी साबत निकलनी चाहिए, गिरी नहीं टुटनी चाहिए। जैसे तोड़िया उसने, गिरी के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि गिरी खौल दे नाल चंबड़ी हुई सी, टुकड़े टुकड़े हो गए। फरीद कहते ने वो गिरी टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुई, कोई वो पक्की सी, उन्हें खौल नूं छोड़ दिता सी ते मैं खौल तोड़िया, गिरी नहीं टुटी। ऐ क्यों टुट गई है कि गिरी कच्ची सी, खौल दे नाल चमड़ी हुई सी, तो खौल नूं तोड़िया ते टुट गई। मित्रा मंसूर ते ईसा पक्के फकीर सन, उन्होंने दे अंदरों मन पक गया सी, पक्की गिरी सी, शरीर नाल संबंध टुटिया होया सी, शरीर ते खौल सी, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, सूली ते चाड़िया गया, उन्हों की साबत गिरी में कोई फर्क नहीं, उन्हों का मन साबत रहे, वो अंदरों जो है साबत रहे। जिहड़े जिहड़े मौत के भय नूं, बुढ़ेपे के भय नूं मन लेंदे ने, किसी हद तक साधना की सावधानी आ जाती है। ये सावधानी, ये सुचेतपना मन नूं बाणी नाल जोड़ देंदा है, ते बाणी नाल जोड़दिआं मनुख प्रभु नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता है, आत्मा के तल ते पहुँच जाता है। फिर सारे दुख सुख संसार के सारे अनर्थ तो उसकी सुरत उच्ची उठ जाती है। इस वास्ते संत जन, अवतारी पुरुष, भगत जन बुढ़ेपे का भय, मौत का भय अगे रखते हैं। मनुख नूं सावधान करने वास्ते इस तो इलावा और किहड़ा भय, परमात्मा का ज्ञान कोई नहीं, परमात्मा का पता कोई नहीं। तो कितना ही आखिए रब तो डरो, रब तो डरो, कौन डरता?
मैं दिल्ली ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 5 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ, 100 ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਰੱਖਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60% ਨੋਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ